विद हुंसला। आज की बड़ी खबर यह है कि आज दोपहर 12 बजे वक्त संशोधन बिल लोकसभा में पास किया गया, पेश किया गया। अगर हम कहें पास भी हो ही गया, वो एक तरीके से अगर देखें, पेश करने के बाद भारी वोटिंग हुई। वोटिंग में बहुमत जो सबसे ज़्यादा 294 बिल के पक्ष में आई, 247 जो है वो बिल के खिलाफ रही। वहीं तर्क और वितर्क चलते रहे, अभी तक के भी चर्चा चल रही, सब अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं, अपने अपने तर्क रख रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जमकर इस मुद्दे पर बहस हुई वक्त संशोधन बिल। कुछ का कहना है कि वक्त संशोधन बिल सिर्फ नाकामियों का पर्दा है, तो वहीं कुछ का कहना है कि वक्त संशोधन बिल यानी कि अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, वक्त संशोधन बिल सारा डिजिटल कर दिया गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सारा उसको अपील कहा गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही वक्त संशोधन बिल होगा। वहीं अखिलेश यादव ने यह कहा है कि पहले भाजपा को जमीनों से बड़ा प्यार है, पहले रेल बेच दिया, डिफेंस बेच दिया, अब वक्त संशोधन बिल यानी कि वक्फ की जमीनों पर नजर है। हम लखनऊ की जनता से जानते हैं कि किस तरीके से वो देखती है कि वक्त संशोधन बिल जो है वो 294 भारी मतों से पास कर दिया गया है। तो अच्छी बात है, उसमें कौन सी बात है, बिल पास हो गया, लेकिन गरीबों के हित में काम हो। गरीब मुसलमान जो है अगर उनकी भलाई हो रही है तो ठीक है, अगर नेक नियति से लाए हैं बिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अडानी को न दें ज़मीन। जहाँ तक बात आती है कि केवल गरीबों का काम होना चाहिए, केवल अडानी को न दें ये ज़मीनें कि अडानी को दे दें, अंबानी को दे दें, अन्य को दे दें, किसी को दे। अब भाई गरीबों को उसमें जो है फ़ायदा अगर पहुँचाएं तो अच्छी बात है, स्वागत है, कोई नाराज़गी नहीं। वक्त संशोधन बिल जो है वक्फ की ज़मीनों का जो है डिजिटलकरण किया गया। अगर हम देखें कि उनको सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिले हैं, जितना भी सारी चीज़ें, पहले इंस्पेक्शन होगी तब ज़मीनों पर सारी चीज़ें कार्रवाई होगी, इस तरीके से एक ज़मीन के लिए सारी चीज़ें होती हैं। नहीं तो बड़ा लंबा है, डिजिटल करेंगे, डिजिटल करते रह जाएंगे। आप ये बताइए कि तमाम चीज़ें तो डिजिटल कर दिए, उसमें भी घोटाला हो रहा है, बैंकों से पैसा गायब हो जा रहा है, डिजिटल कर रही हैं, किसका धन किसके खाते में चला जा रहा है, किसके खाते से निकल जा रहा है, ये भी तो नुकसानदेह है। नेक नियति से कोई काम करेंगे, दृढ़ संकल्पता के साथ काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, निष्पक्षता से काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे तो स्वागत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जो सरकार हो, सरकार को चाहिए जन कल्याणकारी योजनाएं ले आवे, पहले तो चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पर ध्यान दे, भ्रष्टाचार को समाप्त करे, महंगाई को समाप्त करे, वन एजुकेशन, वन नेशन, वन एजुकेशन करे, तो ये सब करे तो अच्छी बात है, स्वागत है। अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए ये कहा, पहले भाजपा को जमीनों से बड़ा प्यार है, पहले रेल बेच दिया, डिफेंस बेच दिया, अब वक्फ की संपत्तियों पर नजर है। अखिलेश जी एकदम सही बोल रहे हैं, दिल की बात बोले हैं। मैं आज से नहीं, बहुत दिन से कह रहा हूं कि रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, मिलिट्री की जमीन बेच दिए। अब तो ये जहां हम लोग खड़े हैं वो भी जमीन बिक जाएगी अगर इन लोगों की सरकार कुछ दिन और रही। आप ये बताइए, ये लोग तो जमीनों पे पूरा एकदम निगाह रखे हुए, कौन जमीन कहाँ है बस हड़प लो, हड़प के अडानी अंबानी दे दो। किसानों की जमीन को हड़पने के लिए इन्होंने एक बिल लाने का प्रयास किया। भला हो किसानों का कि वो लोग इतना संघर्ष के साल भर संघर्ष करते रह गए, उसमें 700-750 लोगों ने जान भी गंवाई। तब प्रधानमंत्री जी आए और बड़े भारी मन से कहे कि हमसे कहीं भूल हुई, कहीं चूक हुई, हमसे कहीं गलती हुई कि हम किसानों को समझा नहीं पाए और ये बिल हम जो है अब वापस लेते हैं। तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री को सोचने में साल भर लग गया, जब 750 किसानों की जान चली गई तो वही प्रधानमंत्री आज भी। आप बिल के साथ हैं कि खिलाफ है? देखिए हम साथ नहीं, न साथ हैं न खिलाफ हैं, अन्य में जा रहे हैं। नहीं, मैं देखिए न पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ। अगर जो गलत है उसके खिलाफ बोलूंगा, चाहे डंके की चोट पे बोलूंगा। मतलब खिलाफ है ना, अब डंके की चोट पे इसका मतलब खिलाफ है। खिलाफ की बात नहीं है, जब बेईमानी होगी, भ्रष्टाचार होगा, महंगाई होगी, उस पर जरूर बोलूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे ना कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। उस पर प्रधानमंत्री जी क्या कार्रवाई किए, कितना काम किए, कितने लोगों को रोजगार दिए, उस पर तो बोलते नहीं। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। जो MP MLA है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बगल में MP बैठते हैं, 3 मर्डर, 4 मर्डर, 5 मर्डर के केस भी चले हैं और भ्रष्टाचारी भी है। उनका दिल्ली में भी घर बनवा रहे हैं, बसंत कुंज और बसंत बिहार की तरफ, और जिस जिले में वहाँ भी है, और बड़े बड़े डिग्री कॉलेज, बड़े बड़े अस्पताल बनवा रहे हैं। वो कहाँ से लाए, उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़े, 7-7 फॉर्चूनर से चल रहे हैं। एक MP के पीछे देखिए पता नहीं कितनी गाड़ियाँ चलती हैं। तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को न दिखाई देता है। भ्रष्टाचार मंत्री
तिवारी जी बिल में लगता होगा कि नहीं? बिल तो अभी सुनिए, अभी तो बिल पास हुआ है। इस पे उनके इच्छा को देखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति को देखिए, नेक नियति को देखिए, तब इस पे हम बोलेंगे कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी कि वेट एंड वॉच की स्थिति में भ्रष्टाचार के 294 सीट जीत, मतलब कि पास हो गया, एक तरीके से जीत ही गया, वक्त संशोधन बिल आ ही गया देश। हाँ, 1976 में जिस समय आपातकाल लगा हुआ था, तो उस आपातकाल के दौरान मीडिया, उसके अलावा जितने भी विधायक सांसद उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल प्रेजेंट में आते हैं। सुन लिया करिए, अगर कोई चीज़ है तो सुन लीजिए, ठीक है। इन लोगों को पता चलना चाहिए ये वक्फ बिल क्यों लाया गया, कब लाया गया, किसने लाया, किसका कुकर्म था, ठीक है। उस आपातकाल के दौरान 42वां संशोधन करके, ठीक है, क्योंकि कोई भी बिल लाया जाता है, कोई भी चीज़ लाई जाती है तो उसमें संसद की मंजूरी होती है। आपातकाल लगा हुआ था, किसी की कोई मंजूरी नहीं, एक तरफा। और उस समय करीब जितना भी विपक्ष का नेता था, विधायक था, सांसद था, वो सब जेलों में ठुसे हुए थे। जेपी नारायण भी ठुसे हुए थे, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव भी ठुसे हुए थे, ठीक है। उस समय पे कांग्रेस ने ये कुकर्म किया। ठीक है, कांग्रेस ने जो भी किया, हम भाजपा में आए। सुन लीजिए, अच्छा, ठीक है। और उस समय पे जबरदस्ती एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए एक ऐसा बिल दे दिया गया कि भैया हमने ये जो कुकर्म करा था इमरजेंसी, इसके बाद में जब चुनाव में आएंगे तो हमें वोट कौन देगा, तो एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए रातों रात इस बिल को देते हुए और ये कहा कि तुम जो संपत्ति बताओगे वो संपत्ति तुम्हारी होगी, ठीक है। और इस भारत के अंदर रेल और आर्मी के बाद में इन भू माफियाओं की इतनी संपत्ति कहां से आ गई, ठीक है। तो ये कांग्रेस के जो कुकर्म थे, जो कांग्रेस ने हगा था, उसको भाजपा लीपने जा रही है। बहुत अच्छा याद करते हैं, करने जा रही है। जय श्री राम। बहुत अच्छा याद कर, ये आतंकवादी है, ये 24 घंटा ये आपातकाल की बात करता है, ये जो है 24 घंटा गुंडई करता है। ये चैनल पर आकर के सब लोगों को गाली देता है। करिया बाबन गोरिया सोद कंजा तुरुक भोर रजबोद, उनको गाली दे। अरे जो भी है वक्त संशोधन बिल पर बहुत सारे, हाँ जवाब दीजिए आप। मैम, ये बिल 1973-74 में आया था, आपातकाल में नहीं आया था। यह शुक्ला की जानकारी कम है, इनको आदत है भाजपा झूठ परोसने की आदत है कि ये जो बिल आया था वो 73-74 में आया था, ना कि इमरजेंसी के दौरान आया था। यह झूठ बोल रहा है, इन लोगों को झूठों को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। अब आप अपना सवाल करिए ताकि मैं जवाब दूं। अच्छा, अभी और भी लोग लाइन में खड़े, हम सवाल सब पर आते हैं। अपने वक्फ बोर्ड बिल के बारे में जो कहा है वो पास हो गया है। 294 तीन अमेंडमेंट बदलाव चंद्रबाबू नायडू ने किए, कुछ बदलाव नीतीश कुमार ने किए, तो उस बिल की वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। अभी शाम तक पूरी डिटेल आने दीजिए, कल आप फिर इसी जगह पे आइएगा चैनल के साथ। कल हम फिर नए तरीके से बात करेंगे, क्योंकि जो अमेंडमेंट बिल में आए हैं उनके आधार पर वो बिल बिल्कुल ही निराधार हो जाएगा और मोदी के किसी काम का ठीक है, चर्चा चल रही है। हम राय साहब से जानेंगे कि वो कैसे तर्क रखते हैं अपना। आप क्यों भाग रहे हो? ना तर्क किस हिसाब से तर्क रखते हैं? 294 देखिए, बहुमत से। ये सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हाउस में बहुमत है, लेकिन बहुमत का मापदंड पर अगर हम विपक्ष का काम ही खत्म कर दें, यानी राजा के सामने हम हथियार डाल दें, तो राम प्रसाद बिस्मिल का क्या होगा?
भगत सिंह की शहादत की क्या होगी, चंद्रशेखर आजाद का क्या होगा, हमारे लाखों लोग शहीद हो गए, उन शहीद आत्माओं को क्या होगी। तो कहने का मेरा मतलब कि पहचान लोकतंत्र का विपक्ष से है। आप विपक्ष जो है संविधान को बचाना चाहता है, विपक्ष जो है देश को रखना चाहता है, विपक्ष जो है देश में सद्भाव पैदा करना चाहता है। ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं और समाज को तोड़ने वाले लोग लोकतंत्र में कब्जा जरूर कर लिए हैं, लेकिन इनका आधिपत्य नहीं हो सकता। इनको हम आज नहीं कल उखाड़ कर बिग करना। अखिलेश यादव ने ये कहा कि पहले रेल अखिलेश यादव के प्रवक्ता बताएंगे। अखिलेश यादव का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, हम कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। मैं लोकतंत्र का रक्षा करने के लिए खड़ा हूं, मैं देश का रक्षा करने के लिए खड़ा हूं, मैं संविधान का रक्षा करने के लिए खड़ा हूं, मैं शहीदों का खून का रक्षा करने के लिए खड़ा हूं, मैं शहीदों की आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ा हूं। मैं तलवा सत्ता का नहीं चाटने के लिए खड़ा हूं। सत्ता का तलवा चाटना जो हम सत्ता पक्ष का काम है, इसलिए कि उनके संस्कार में सत्ता का तलवा चाटना था। भाई जैसे अभी राय साहब ने कहा चंद्रशेखर आजाद जी के लिए, चंद्रशेखर आजाद की मां आजादी के बाद भीख मांगती हुई मर गई और आजादी के इतिहास की सबसे अंतिम फांसी लखीमपुर के राजनारायण मिश्र की थी। उनका बेटा गोला में एक आलू की दुकान पर आलू बीनते हुए मर गया, कोई सुविधा नहीं मिली। और उसके बाद कांग्रेस ही आई थी और दसियों नहीं बल्कि 50 साल सत्ता में रही है। ये शर्मनाक है, शहीदों को इस तरह से बदनाम न किया जाए, शहीदों को बदनाम ना किया जाए, शहीदों को बदनाम ना किया जाए। वक्त संशोधन बिल से अब अगर हम बात करें शहीदों पर चली गई। नहीं, शहीदों को भाई साहब ने बोला शहीदों को बदनाम न किया जाए, लेकिन हमारे 700 किसानों की भारतीय जनता पार्टी ने हत्या कर दी धरने पे और उनको आतंकवादी बताया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो शहीदों को बदनाम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही, कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कृषि कानून बिल लाया था अडानी के लिए। हमारे जो है 12 से 1400 किसान शहीद हुए जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा उनको मरवाया गया। अच्छा, मरवाया गया? बिल्कुल मरवाया गया, उनके गोली लगी थी, वीडियो आया था सामने। अच्छा, वक्त संशोधन बिल पर क्या कहेंगे? क्योंकि चर्चा चल रही, तर्क रखे जा रहे अपने अपने, तो भारी बहुमत अगर अभी तक देखे 294 आई है बिल के। सरकार की नीति और नियत दोनों गंदी है। अभी हमारे कितने हिंदू भाई का कृषि की जमीन ले रहे हैं सरकार और उनको जो है मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जबकि 2013 में राहुल गांधी ने कृषि कानून अधिनियम बिल लाया था, लेकिन मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया। किसानों की जमीन जबरदस्ती हड़प रहे हैं और वैसे वक्फ बोर्ड की जमीन हड़प करके अखिलेश की बात सही हो गई। नहीं, बिल्कुल। अगर हम कह रहे हैं ये मठों का जो 5-5 हजार एकड़ की जमीन है, इसके लिए भी बिल ले आए इसी के साथ में, तो पूरी जनता खुश हो जाएगी। एक मठ में, अभी गोरखपुर मठ में चले जाओ, इनके पता नहीं कई हजार एकड़ जमीन है। ऐसे बहुत बोर्ड की भी मांग हो रही है। बिल्कुल 100%। अगर ईमानदार राजा बैठा है तो ईमानदारी दोनों तरफ करे। ईमानदारी दोनों तरफ होगी? नहीं, दोनों तरफ तो नहीं होगी। अच्छा। पहले कुल मिलाकर ईमानदार राजा तो है ही नहीं। अच्छा। जब ईमानदार राजा रहता तो ईमानदारी होता। अच्छा। लेकिन ईमानदार राजा है नहीं। अच्छा। इसलिए ईमानदार नहीं। जो एक सांसद के साथ जो घटना हुआ है, तो ये कौन पार्टी करनी पार्टी है, कौन करनी सेना है? इनको FIR करके जेल के सलाखों में डालना चाहिए ना। इसका मतलब ये है कि इनके इशारे पर सारा काम हो रहा है। वक्त संशोधन बिल गंभीर मुद्दा बन गया है आज के दौर पे अगर हम देखे जाए, क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन विरोध हुआ, सत्ता पक्ष विपक्ष में मतभेद दोनों हुआ। क्या लगता है जो बिल पास हो रहा है, चर्चा चल रही है, इस पर क्या नतीजे क्या आने वाले? मेरा ये सुझाव यही है व्यक्तिगत रूप से कि ये वक्फ बोर्ड के नियम को खत्म कर दे। हमारे भारतीय संविधान के बायलॉज में नहीं है ये, नहीं। ये कांग्रेस अपने तरफ से व्यक्तिगत रूप से पारित की है, लेकिन संविधान में नहीं है। इसको खत्म कर दे, काम खत्म कर दे, इसका नाम ही न रहे। कानून बन जाए। क्या सरकार उसमें लिख करके देगी कि ये जमीन अडानी और अंबानी को नहीं दिया जाएगा वक्फ बोर्ड की?
नहीं देंगे नहीं देंगे। हाँ। देखिए वक्फ बिल जो है वो आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये बिल मुस्लिम विरोधी है, संविधान विरोधी है। आप बताइए, कोई भी प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में निर्णय नहीं दे सकता है, तो फिर कैसे ये कलेक्टर देगा निर्णय? आप बताइए, जो संचार कमेटी की रिपोर्ट आई है, 355 संपत्ति ऐसे हैं जिसे वक्फ और गवर्नमेंट का केस चल रहा है। अब जब कलेक्टर निर्णय देगा तो कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर होता है गवर्नमेंट का नौकर, वो सरकार के पक्ष में निर्णय देगा। 355 संपत्ति जो है वक्फ की सरकार ले लेगा। साथ हैं कि खिलाफ है? सीधा सवाल मेरा। खिलाफ है, ये रूल ऑफ जस्टिस के खिलाफ है। आप बताइए, तो 294 बहुमत कैसे? पैसे का बहुमत है, आप संविधान के खिलाफ है। ट्रिब्यूनल को जो है ये कैसे बनता है? ट्रिब्यूनल बनता है संविधान के प्रोविज़न के हिसाब से। उसमें जो नियुक्त होते हैं जज, वो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट के करते हैं, वो स्टेट का अपॉइंट होते हैं। और आप बताइए, यहाँ बता रहे हैं वक्फ बाय यूज़र नहीं हो सकता, तो मठ बाय यूज़र कैसे है, मंदिर बाय यूज़र कैसे है, वो भी निकाल दीजिए आप। यानी कि दोनों तरफ जो है बराबर की चीजें होनी चाहिए, तुष्टीकरण ना हो। तुष्टीकरण, आप कोई भी मस्जिद पे हाथ रख देगा, बोलेगा ये मस्जिद पहले उसका सर्वे होगा, जांच होगा, डिजिटल सत्ता पक्ष में डिजिटल 100% डिजिटलाइजेशन हो चुका है। 100% डिजिटलाइजेशन हो चुका है, ऑनलाइन है संपत्ति। और ये आपका बोला था उन्होंने सदन में कि 100% ऑलरेडी हो चुका है। जब 100% इसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो फिर तो हो ही नहीं सकता कोई गड़बड़। तो फिर आप क्यों कर रहे हो? आप सिर्फ पहले वक्फ की ज़मीन लोगे, फिर मठ की ज़मीन लोगे, फिर हिंदू बोर्ड की लोगे, फिर गुरुद्वारा का लोगे, फिर क्रिश्चियन बोर्ड की लोगे। ये राजा व्यापारी है, और जब जब राजा व्यापारी होता है प्रजा भिखारी होता है। राजा व्यापारी प्रजा भिखारी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। जो ये तपस्वी लोग होंगे, जो मठाधीश होंगे, वो करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे, धनवान होंगे। और जो मेहनत करके पैदा करने वाला गरीब मतलब गृहस्थ जीवन है, वो हमेशा दरिद्र होगा। तो अब बात है, चाहे बोर्ड हो और चाहे जिलाधिकारी उसका चेयरमैन हो, ये उसके नियंत्रण में। बात तो एक ही है, दोनों सरकार के नियंत्रण में था, बोर्ड भी सरकार के नियंत्रण में था और जिलाधिकारी भी सरकार के नियंत्रण में है। तो अंतर क्या आया दोनों में? अंतर सिर्फ इतना आया है कि जो संपत्ति बड़े लोगों ने वक्फ बोर्ड का कब्जा कर रखा है, किसी गरीब के कब्जे में नहीं है, बुक्कल नवाब के कब्जे में है, जो बेच लेते हैं नदी की ज़मीन। और योगी आदित्यनाथ की सरकार आते हुए वो कहते हैं 2017 में कि बुक्कल नवाब का ध्वस्त कर दिया जाएगा, और बुक्कल नवाब आते हैं, योगी शरणम गच्छामी, सब साफ कर दिया था, माफ़ कर दिया था। वो ईमानदार हो जाते हैं, अच्छी छवि हो जाते हैं, और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पैरेलल राष्ट्रीय सिया संघ बनाते हैं। वो भी आरएसएस बना लेते हैं, कहीं मैं भी आरएसएस हूँ, बस समझने की देर है। और ये जो संशोधन हो रहा है 294 और 239 का आंकड़ा है, 39 अभी बताया जा रहा है, जो भी है। लेकिन किसी भी बिल को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 लेके आओ तो पहले। अभी चर्चा चल रही है। 2/3 की मेजॉरिटी तो कहाँ से बनेगी? 294 से 2/3 की मेजॉरिटी बन जाती है क्या? अब ये देखने की जरूरत है। अभी राज्यसभा में आप खिलाफ है कि साथ है क्या बिल के? हम तो सबसे पहले कहना चाह रहे हैं, सरकार के नियंत्रण में ही वक्फ की संपत्तियां हैं, और वक्फ बोर्ड जो है वो सरकार की है। लेकिन जो अब अभी वो कौन से प्रकाश अपने यहाँ हैं, डीएम साहब थे, ये जमीनियाँ बेच लिए हैं, पैसा ले लिए हैं, उनसे कब वसूलोगे? वो तो आप उनका भी केस लौटते आप। उनका केस चल रहा है, छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं जाता है किसी को। अरे बख्शा क्या जाएगा? FIR तक तो आज तक हो नहीं पाई। इतने दिनों में 1 हफ्ते में आदमी भाग जाएगा विदेश, तो क्या कर लोगे उसका? उसने तो कर लिया ना। तो पहले FIR करके चार्जशीट तो दो, उसको केवल आप सस्पेंड कर दे। सस्पेंड कोई हुआ है, 180 दिन का अधिकतम है, 180 दिन बाद अपने आप बाल हो जाएगा। आप उसको चार्जशीट दीजिए, जांच कराइए, जेल भेजिए, तब तक जेल में रखिए उसको, भागने ना पाए, यानी भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री को वक्फ बोर्ड से मतलब नहीं है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को शरबत बना करके पीने की बिहार के चक्कर में है, क्यों?
चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को समाप्त करने के लिए ये पोपो डंडा फैलाया जा रहा है। वोट चले, ये पोपो डंडा है। ये कांग्रेस के सपा के नेता इन लोगों को मानसिक संतुलन खो दिया है। ये गरीब जनता के साथ नहीं है। जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की आती हैं उसमें ये हमको तो अब कहना नहीं चाहिए कि कुछ दिन के बाद अगर शायद नरेंद्र मोदी जी मुंह से खाते थे कहीं दूसरी जगह से ना खाना शुरू कर दें। अब हमको तो यही हर एक चीज का ये लोग सिर्फ विरोध करते हैं। वो वक्फ बोर्ड किस लिए बना? वक्फ बोर्ड जिसलिए बना था 60 साल में कोई माई का लाल कोई कांग्रेस का सपा का नहीं बताने को तैयार है कि कितने विद्यालय बनाए हो मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए। ये सवाल सदन में भी उठा है। और कितने तुमने मेडिकल कॉलेज बनाए हो उन गरीब मुसलमानों के लिए? सिर्फ उनका दोहन सिर्फ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े मुतलबी और बड़े बड़े जो होते मदरसा बोर्ड चला रहे थे वो उसका यूज कर रहे थे अपना वहाँ पे शॉपिंग मॉल बना करके बेच करके और कह रहे थे कि वो बेच लिए। देश ने कहा रेल बेच दिया, डिफेंस बेच दिया, वक्त की जमीन की बारी है। यही लोग तो साइन करने में रहे, यही लोग तो साइन करने में वहाँ रहे जो बेच दिया। बेच नहीं, वो उनको वास्तविक हक मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना रहा है, अंत्योदय जो अंतिम पायदान में जिसको उस चीज की जरूरत है उसको वो मिलना चाहिए। वक्त किसी ने किया। और ये अडानी कह रहे, अडानी अंबानी आज धीरू भाई अंबानी आज पैदा हुए हैं और वो सहारा वाले को भगा दिया। उसका लड़का अपने बाप की वो लेने नहीं आया, लाश लेने नहीं आया और वहाँ पे जाकर दूसरे देश में रह रहा है, वहाँ जाकर के बैठ कर। अच्छा ये बताएं, अखिलेश ने ये तक कह दिया कि सरकार जो है अपनी नाकामियों का पर्दा डाली वक्त संशोधन। अखिलेश यादव के कहने से नहीं, आम जनता इसका निर्णय करेगी। आम जनता निर्णय कर रही भारतीय जनता पार्टी के हक में। अगर तुम लोगों ने अच्छा काम किया होता आज तक का, दोबारा आते। आज तक 36 साल में तुम दोबारा नहीं है, तुम जातवादी और परिवारवादी पुष्टिकरण की नीति करते रहे जिसका काम आ जाए इस देश की गरीब जनता भुगती रही। समाप्त जो भाजपा के साथ दिया वो समाप्त हो गया। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समाप्त हो गए, सब समाप्त हो गए। क्या कहेंगे? अरे भाई विपक्षियों का रोना और धोना यही तो काम है। सरकार की मंशा जनता जानती है। अच्छा। सरकार की मंशा जनता जानती है। अभी 294 345 मत से पारित होगा। ये लोग ऐसे रोते रहेंगे, पारित हो जाएगा। अच्छा रोते रहेंगे। विपक्षियों का ये कहना है कि हमारे सवाल का जवाब दीजिए। पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं और समाजवादियों से पूछिए कि केवल मुसलमानों का वोट लेने का हक है उनके लिए, और कोई इन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव लाया हो? पाकिस्तान का भी समर्थन आया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश इस बिल में समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश भी इस बिल में समर्थन कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी। पूछिए हमसे, हम बताएं क्या जानने हैं। अच्छा जानने के बहुत सही व्यक्ति ने बहुत सही सवाल पूछा हमसे। वक्त संशोधन बिल जो भारी बहुमत से लोकसभा में अभी 294 पे है, बिल के साथ में क्या लगता है? अच्छा एक चीज बताइए कि आप यहाँ डिस्कस करेंगे तो ये लोग बताएंगे कि क्या लगता है यहाँ सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस किस पार्टी के लोग नहीं हैं। अच्छा तो यहाँ क्या ये लोग बताएंगे आपसे? अच्छा आम जनता हो बता दो, युवा हो देश का बता दो। आम जनता होना चाहिए। हाँ, युवा अच्छा बता दो क्या लगता है? होना चाहिए लेकिन सबको एक दायरे में रखते हुए, भाई किसी का कोई नुकसान ना हो। भाई गरीब तो मुस्लिम भी परेशान है। हाँ। गरीब हिंदू भी परेशान है। हाँ। उनका ध्यान रखते हुए होना चाहिए। हाँ, अच्छा हाँ होना चाहिए जी। अखिलेश ने ये कहा कि पहले डिफेंस बेच दिया, रेल बेच दी, अब जो है वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। भाई देखिए बेचने की बात रही तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बिका है, तभी तो कह रहे होंगे। और दूसरी बात ये रही कि कहना उनका कहीं ना कहीं है, कुछ ना कुछ त्रुटियां रही होगी तो कह रहे हैं। और नाकामियां भी कह रहे हैं कि नाकामियां है भाजपा सरकार की, पर्दा डाल। ये बिल लाना नाकामियां नहीं है। उनको भी सोचना चाहिए कि भाई आप बताइए, आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं प्रदेश का, तो आपको सोचना चाहिए। दोनों यहाँ 4 समुदाय के लोग रहते हैं तो चारों के बारे में सोचना चाहिए। और सरकार कोई भी चीज़ लाती है तो कोई भी सरकार हो,
ये किसी के लिए गलत नहीं करना चाहती है, बस उसमें इनको जो है कि उनका समर्थन अगर खुल के नहीं कर सकते हैं तो कम से कम विरोध भी नहीं करना चाहिए। हमारे समझ से जहाँ विरोध भी नहीं, खुलकर समर्थन नहीं तो विरोध भी नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, युवा हो, लगातार विपक्ष जो है सरकार पर जो है आरोप लगाता है और अभी भी लगा ही रहा है सदन में, क्या सोच रहे तुम्हारे खिलाफ हो कि पक्ष में हो? देखिए हम बताएं, जैसे विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, सरकार का काम होता है करना। तो सरकार अपनी काम करे और विपक्ष जो है आरोप लगाए, सीधी सी बात। सीधी सी बात। कहावत हाथी जाता है और कुत्ते भौंकते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, हाथी चला जाता है अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यानी कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विपक्ष चाहे जो भी कहते हैं। हाँ कहिए। आपको बता रहे, जैसे आप कह रहे हैं ना, तेल बेचा बेच जो है 75% जो है, अखिलेश कह रहे, सुन लीजिए, मैं अखिलेश की मैं किसी 75% सही हो गया, 25% रह गया और 25% का अभी तेल योगी जी निकालेंगे, आपको बता रहा हूँ। और ऐसा तेल निकालेंगे यहाँ यूपी भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, ये भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा यूपी। जरा इनकी तरफ आप ध्यान कैमरा जरूर दिखवा दीजिएगा। ये कह रहे थे कि इनकी 4 बीवियां जो है वो तलाक ले लेंगी, लेकिन आज तलाक नहीं ली। चारों बीवियों ने बिल पास करा दिया, बिल पास करा, नहीं तलाक नहीं हुआ, बिल पास। तलाक हुआ या ना हुआ ये अभी सदन में चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक जो सदन में चर्चा चल रही है वो 294 बनाम 247 की है। देखना ये होगा, आध घंटे की चर्चा है। अभी तो लग रहा है कि पेश जो है, जो सदन में बिल पेश हुआ है वो तो पास हो चुका है। खैर, लखनऊ की जनता ने जो भी अपनी राय रखी, रिएक्शन दिया या अगर हम क्या घमासान कर दिया है वक्त संशोधन बिल को लेकर। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नई खबर, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने श्री न्यूज़ के साथ। मैं अंजला, कैमरा पर्सन अजय के साथ, लखनऊ।